सत्ता को पाने के लिए महिला बिल लाया जा रहा है। ये लॉलीपॉप है महिलाओं के लिए, जो आम महिलाओं को नहीं मिलेगा, क्योंकि आम महिला अशिक्षित हैं, वो जो है ज्ञान ही नहीं, उनका पैसा आप खत्म करके कह रहे हैं मैं विकास कर रहा हूँ, मैं विश्वगुरु बन रहा हूँ, जनता मर रही है, फटे हैं, हम उसको एरोप्लेन में घुमाएंगे। तो उसको एरोप्लेन में घुमाया या आपने धरातल में डाल के हमको दें कि 370 कहा कश्मीर से हट गया। अब उसका जो है आपने ड्राफ्टिंग नहीं किया, आपने वहाँ चुनाव नहीं करा रहे, वहाँ पे राष्ट्रपति ने और बीजेपी ने कहा ये टुकड़े टुकड़े का गैंग है इंडिया वाले और बाकी सारे विपक्ष, ये हमारा क्या। अगर आप आरक्षण ही करना चाहते हो तो आप 3% स्वर्ण हो, ब्राह्मण हो। आप महिलाओं को आरक्षण दे करके कुर्सी से चिपके रहना, सत्ता में बने रहने का ये साजिशतन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। बीते दिनों महिला आरक्षण बिल चर्चा में बना हुआ है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है कि इस मुद्दे पर नई संसद में चर्चा होगी। पर सवाल ये है कि 27 सालों से महिला विधेयक बिल लटका हुआ है। कभी ये लोक सभा में पास नहीं होता तो कभी राज्यसभा में। इस तरीके की नाकामियां इस बिल को झेलनी पड़ी है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर डॉक्टर M.U. दुआ हैं, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से और मुखरता के साथ रखते हैं। तो उनसे पूछेंगे कि 27 सालों से जो महिला विधेयक बिल अटका हुआ है, क्या इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर सहमति बनाएगा और इस बिल को पास करेगा, ये जानना बाकी है। तो सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, क्या लग रहा है 27 सालों से ये बिल? हाँ जी जर्नलिस्ट महोदय, ये जो महिला बिल पास करने की बात है, पास हो भी जाएगा जी, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये कहा जा रहा है जी। तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। और कांग्रेस ने ये विधेयक लाया था कि इसको पास किया जाएगा जी। लेकिन ये यहाँ पे सियासत का गेम हो रहा है, ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है महिलाओं को रिझाने के लिए और उनको फंसाया जा रहा है। आज हमारे संसद में 78 महिलाएं हैं जो कुछ नहीं कर रही हैं। मणिपुर हो चाहे हरियाणा हो, नू हो, सब जगह चल रहे हैं। महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है और कुछ बोल नहीं। महिलाओं को आरक्षण दे करके कुर्सी से चिपके रहना, सत्ता में बने रहने का ये साजिशतन किया जा रहा है। जिस तरह से OBC समाज को 27% आरक्षण दिया गया, 27% क्या आरक्षण में उनको भर्ती दिया जा रहा है, उनको जो है क्लीम लेयर में 4.1% का जो है भरा जाता है रिक्त स्थान को, बाकी सारे स्वर्ण लोग खा जाते हैं 23%। तो महिलाओं को आप दे करके आप ये कहना चाहते हो कि महिला तो अनपढ़ है, महिला तो घरों में रहती हैं, महिला तो प्रेग्नेंट है, महिला तो बीमार है, इसलिए उसका अधिकार उसको हमने जो दिया था वो हम जो है फॉरवर्ड को दे देंगे। तो फॉरवर्ड को इन प्रकार तरीके से उसको जो है एक पर्दे में रख करके फॉरवर्ड अपना हिस्सा ज़्यादा रखना चाहता है। मैंने कहा कि अगर आप आरक्षण ही करना चाहते हो तो आप 3% स्वर्ण हो, ब्राह्मण हो, आप जो है क्षत्रिय हो और वैश्य हो, सब मिला करके आप 13-14% बनते हो। 85% का जो हिस्सा है बहुजन का उनको दे दो, OBC को दे दो, SC को दे दो, ST को दे दो, और बाकी जो तुम हो उसमें जो गरीब है, जिनको आरक्षण चाहिए, तुम्हें आरक्षण चाहिए, तुम लोग आरक्षण ले लो। लेकिन यहाँ पे तोड़ फोड़ की राजनीति चल रहा है और इसीलिए ये मोदी जी ने और बीजेपी ने कहा ये टुकड़े टुकड़े का गैंग है इंडिया वाले और बाकी सारे विपक्ष, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और इसीलिए दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर लगातार एक नहीं अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, बहुत सारे पार्टियां बन रही हैं, बहुत सारे संगठन बन रही है। ये सब के सब बीजेपी चाहती है कि ऐसा हो ताकि ये बटे रहें और हम अपना जो है वोट बैंक जो मेरा है बंधा हुआ मिल जाए और मैं सत्ता में रह जाऊं। और ये सत्ता को पाने के लिए महिला बिल लाया जा रहा है। ये लॉलीपॉप है महिलाओं के लिए, जो आम महिलाओं को नहीं मिलेगा, क्योंकि आम महिला अशिक्षित हैं, वो जो है ज्ञान ही नहीं उनको है, गांव देहात में रहती हैं, गोबर और गोईठे में काम करती हैं, वो कहाँ से वो आरक्षण लेंगी? तो आरक्षण कौन लेगा? आरक्षण लेगा जो बड़े बड़े नेताओं का है, जैसे रामविलास पासवान की बीवी लेंगी वो, और जो मीरा कुमार लेंगी, जिनके पास करोड़ों रुपया है, वो आरक्षण का फ़ायदा लेंगी। तो इसलिए ये सब बेईमानी है।
सर, इंडिया अलायंस के जो संजय सिंह है वो कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये बेवकूफ़ बिल है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए लाया गया है, इस पर कोई सहमति नहीं बनेगी और मोदी जी इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाएंगे। तो सही कह फ़ायदा रहे हैं क्या? बिल्कुल, संजय सिंह कई बार बेबाक बातें करते हैं और जी। अच्छा लगता है। ये सब फ़ायदा उठाने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एनडीए फ़ायदा उठाने की बात कर रहा है तो इंडिया भी कहीं ना कहीं, वो उनके भी कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे, संजय सिंह का आम आदमी पार्टी केजरीवाल हैं, तो ये आज जो है अलायंस में जा करके इनकी आवाज़ बदल जाती है, दूसरी तरफ फिर गालियां देते हैं यही बीजेपी को, बाकी को। तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। ये दोनों के दोनों ब्राह्मणवाद कमेटी को लेकर के, चाहे इंडिया हो या एनडीए हो, ये कहीं 38-40 चोरों का, हमने कहा अली बाबा 40 चोर, वो लोग हैं जो शेर अपने को कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है लोमड़ियों की टीम है जो 26 पार्टियों का है। तो इससे जनता को कहीं ना कहीं एक ही थाली, एक ही सिक्के का दो पहलू है। जनता को चाहिए कि इन तमाम लोगों को हटा करके नौजवानों को, महिलाओं को, और जो है आईएएस और आईपीएस को, और अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, किसान हैं, आर्मी के लोग हैं, हमारे सेना में हैं, उन तमाम लोगों को लेकर करके जो 140 करोड़ है उसमें से अगर 272 ये जो मूल निवासी आ जाएं और वो जीत जाएं, तो मैं समझता हूं कि सत्ता मूल निवासी की होगी। जी, 27 साल में ये बिल लटका रहा, तो क्या लग रहा है इस बार जो 27 साल का रिकॉर्ड है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा सर? देखिए, ये सभी तरह के बिलें आती है, बना देते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दें कि 370 कहा कश्मीर से हट गया, अब उसका जो है आपने ड्राफ्टिंग नहीं किया, आपने वहाँ चुनाव नहीं करा रहे, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, आप जो है वहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, वहाँ पे वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं अभी कश्मीर से होके आया हूँ एक दिन पहले ही, तो आप जो है सतपाल मलिक ने आज ही मुझसे कहा कि दुआ जी, मैंने कहा था ना कि बारामूला का केस फिर से होगा, अब फिर जो है अनंतनाग और बारामूला में बम मारा गया और हमारे सैनिकों को मारा गया। अभी तो एक दो हैं, अभी तो देखिए कि सीरीज में आपको कितना बम मारा जाता है, नूह में, हरियाणा में मारा जा रहा है। तो ये इस तरह की राजनीतिक जो हमारी जो वर्तमान सरकार कर रही है, और जो सत्ता में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो हर राज्य में हैं, वो कमोबेश एक पहलू हैं, दोनों वैसे ही हैं। हमें नए विचार के नए लोग चाहिए, और इसीलिए अब जो है राष्ट्रीय महागठबंधन भारत का एक आगाज हो गया है, जिसमें 222 पार्टियां हैं और पार्टियां आ रही है। हम तो कह रहे हैं कि 543 पार्टी आ जाओ, हर पार्टी से एक एक कैंडिडेट, एक योग्य कैंडिडेट जो हमारे देश के लिए काम करे, लोकतंत्र को बचा सके, अच्छे सच्चे देश को विकास कर सके। ये हिंदू मुस्लिम का या मंदिर मस्जिद का इशू ना हटा करके रोजगार का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का जो है मुद्दा को लेकर के आगे बढ़े, तो मैं समझता हूँ कि जनता का भला होगा, देश का भला होगा, और इन तमाम चोरों से हमें जो है निजात मिलेगा। देश का भला तो हो रहा है ना सर, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और 2024 में वो कह भी चुके हैं कि जो काम अधूरे रह गए हैं 2024 में वो गतिशील हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। 10 साल हो गया जर्नलिस्ट महोदया जी, और आप कह रहे हैं कि वो हो जाएगा, और हम 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, और ये काम हो गया, वो काम हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि G20 में 4 लाख करोड़ खर्च किया गया, जो सरकारी आंकड़ा कह रहा है, और अगर सरकारी आंकड़ा को हटा दें तो 4 से डबल हो जाएगा, 8,000 करोड़ खर्च हुआ। दिल्ली में लॉकडाउन लगा, जनता सड़कों पे नहीं आई, घरों में बंद रहा, बसें, ट्रेनें और एरोप्लेन बंद कर दिया गया। आप 18 गेस्ट को खुश करने के लिए, हम कहते हैं खुश कीजिए ना, स्वागत कीजिए अपने मेहमानों का, लेकिन जनता का टैक्स का पैसा आप ख़त्म करके कह रहे हैं मैं विकास कर रहा हूँ, मैं विश्वगुरु बन रहा हूँ। जनता मर रही है उनके शहरों में, दिल्ली के शहरों में आप जाएं गलियों में, हर जगह तो डेंगू फैला हुआ है, पानी का जमाव बढ़ा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, और उस पर चादर डाल करके आप 4,000 करोड़ रुपया जो है खर्च कर करके G20 आप करते हो, और आप कहते हो मैं बहुत अच्छा काम किया। किस बात का? वो जनता का पैसा था, टैक्स का पैसा था, आपको मेहमान को था। अब राष्ट्रपति में 308 रूम है, आप एक एक रूम दे देते, हर एक को एक एक होटल दिया, हर को आपने 1.5-2 करोड़ का गाड़ी दिया, दुनिया भर के सिक्योरिटी दिया, आपने किसी जनता को घूमने नहीं दिया। तो इस तरह का
G20 में पैसा खर्च किया, आप घूमने में खर्च कर रहे हैं, अलग राज्यों में कर रहे हैं, उद्घाटन में खर्च कर रहे हैं, आप जो है बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें जनता घूमती है क्या? जनता क्या 2000 का टिकट लेगी? आपने कहा था कि मैं जो चप्पल पहन रखा है, जिसके कटे हैं, हम उसको एरोप्लेन में घुमाएंगे। तो उसको एरोप्लेन में घुमाया या आपने धरातल में डाल के खुद एरोप्लेन में घूम रहे? और आपने कहा मैं तो चाय बेचने वाला हूँ इसलिए एरोप्लेन में घूम रहा हूँ। तो मैंने कहा आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी, आप चाय बेचा, देश बेच रहे हैं। काश आप चाय बनाना जानते, अगर चाय बनाना जानते तो देश बनता, देश को आप बनाना जानते, देश कैसे संभलता, कैसे रोजगार मिलता, कैसे शिक्षा मिलता, कैसे समानता होती। आज त्राही त्राही कर रहा है, नौजवान जो है नौकरी के लिए भटक रहा है, हम स्वास्थ्य के लिए भटक रहे हैं, शिक्षा में असमानता हो गया है, गरीब बच्चा जो है स्कूल में कॉलेज में नहीं पढ़ सकता क्योंकि करोड़ों रुपया जो है फीस आपने बना दिया है। तो ये असमानता लेकर के आप कह रहे हैं विकास हो गया है, तो अच्छी बात है। हमें ये आप जो है विदेशों में घूम रहे हैं, रोज गाड़ी कपड़े बदल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जय हो, नमो मोदी हो रहा है। आप खुश नहीं है क्या? तो भाई हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री G20 से भारत का नाम हुआ है सर विदेशों में। क्या हुआ? हंस रहे हैं ना लोग कि कितना मूर्ख है लोग हैं कि जनता का पैसा को बर्बाद किया। लेकिन मैं अगर ये जनता खुश है या अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री खुश हैं तो हमें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि हम तो गुलाम हैं, हम तो मानसिक गुलाम हैं, हम तो डंडा खाने वाले लोग हैं, हम तो गरीबी में जीने वाले लोग हैं, हम तो जो है रन बसेरा में रहने वाले लोग हैं। हमें क्या, हम 26 पकवान का क्या पता कि 26 पकवान का क्या टेस्ट होता है? वो 26 पकवान खाएं और हमें एक रोटी नसीब ना हो और हम कहते हैं कि हम बड़े खुश हैं, हमारा प्रधानमंत्री तो जो है बहुत नाम रोशन कर रहा है। वो नाम रोशन नहीं कर रहा है, पूरे देशों में, सभी देशों में इन देश का थू हो रहा है। यहाँ का जीडीपी कम हो गया है, हमारे देश के ऊपर 174 लाख करोड़ लोन हो गया है। वो लोन किस पे हुआ? हर जनता के ऊपर हो गया है। वो कहाँ से आएगा? ये तो झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे। झोला में माल कितना जाएगा हमें नहीं मालूम, ये जनता को नहीं मालूम। जब ये जाएंगे, अभी इनको मोदी नज़र आ रहा है, अगर यही लोग, यही जो है हारेंगे, जनप्रतिनिधि हारेंगे, 272 नहीं होगा, जब नीचे आएंगे तब जनता की आंखें खुलेगी, तब ये कहेंगे हाय मैं लूट गया। तो हम मूर्ख लोग हैं, हम गधे लोग हैं, और गधा तो रेंगना हेंको करना होता है। हम हेंको कर रहे हैं। जनता जो हम मूल निवासी हैं वो गधे की तरह चल रहे हैं, खच्चर की तरह चल रहे हैं। जैसे कश्मीर में पहाड़ों में खच्चर पे अपने आप जाता है, उसका मालिक नहीं बताता, वो रास्ता से चला जाता है। लेकिन घोड़ा अपने आप नहीं चलता, उसकी चाबुक दे। तो वो जो है, ये लोग घोड़ा हैं और शेर हैं और हम लोग गधे लोग हैं और हम मूर्ख लोग हैं, तो मूर्ख रहेंगे। तो हमें कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अब सनातन की बात कर रहे हैं, जबकि सनातन भी कोई धर्म नहीं है, वो वर्ण है, और हिंदू भी कोई धर्म नहीं है, वो भी। तो इसमें उलझा करके और जो है मासेस को, जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, वो डरे सहमे हैं। आज मैं जब गांव में गया, गांव के किसानों से, लोगों से जब पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो कहा कि जो मेरे सरपंच और मुखिया कहेंगे उनको वोट देंगे। क्यों भाई, आप करोड़ों का वोट अपनी मर्जी से नहीं दे सकते? कहते नहीं भाई, हमारे क्या तो वो 500 दे देते हैं, कुछ खाना खिला देते हैं, बीड़ी पिला देते हैं, इसलिए मैं सरपंच और मुखिया की ही बात मानूंगा। और हमारे शहरों के नौजवान भी 500 शराब की बोतलें लेकर के वोट देते हैं। और यही वजह है कि आप वर्तमान सरकार मोदी जी करें कि मैं ही सरकार बनाऊंगा, चाहे मुझे ईवीएम बदलना पड़े, चाहे मुझे उसको खरीदना पड़े, चाहे मुझे उसको बदलना पड़े, चोरी करना पड़े, या मुझे नौजवानों को भटकाना पड़े। और यही वजह है कि बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन एका नहीं बन रहा है, और एका नहीं बनने के कारण से मोदी जो है वो सीना ठोक के कह रहा है कि मेरी सरकार बनेगी। और हो सकता है अगर ये बहुत संख्यक एका नहीं दिखाया तो मोदी की सरकार बन सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर MU दुआ के वक्तव्य, उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति कर रहे हैं, पर देखना यही होगा कि 27 साल का जो ये बिल हमेशा से लटक जाता है, कहीं रुक जाता है, तो इस बार क्या 27 साल का रिकॉर्ड टूटेगा? क्या महिला आरक्षण बिल पास होगा? इस पर हमारी नज़रें लगातार रहेंगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।